ओके, वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। हमने नंबर सिस्टम ये कंसेप्ट देख लिया। आज हम लेके आ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हमको स्कूल में भी इसके कंसेप्ट मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को क्लियर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे ट्रिक्स को हमको फास्ट करना है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो आज हम सबसे इजीएस्ट ट्रिक देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, और उसके क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं या फिर आ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर और मल्टीपल में हमको डिफरेंस जान लेना है, क्योंकि हम बाकी के क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व करेंगे। अब तुमको मैंने सपोज एक नंबर ले लिया 8। 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8। ये हो गए क्या? 8 के फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स मतलब जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं, वो हो गए तुम्हारे 1 2 4 8। अब मेरे को कंसेप्ट बात करनी है किसकी? मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स क्या क्या है तुम्हारे? तुम बोल सकते हो मैम 16 मल्टीपल है, 24 मल्टीपल है, 48 मल्टीपल है, या दिस इज करेक्ट। जो 8 के टेबल में आएंगे, मल्टीपल मतलब क्या? 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आता, वो हो गया तुम्हारा मल्टीपल। तो तुमको समझ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर अब मेरे को 8 का एचसीएफ बताना है तो मैं उसको बोल सकती 8, एलसीएम बताना है तो 16। बट एलसीएम हमेशा दो नंबर का निकलता, दो या ज्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग। हम एक टेक्निक पढ़ लेते हैं। ओके, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 8 16 24। ये नंबर के मेरे को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अब मैं अपनी ट्रेडिशनल मेथड से मैं तुम्हारे को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। देखो, एलसीएम 8 को लिख लो ब्रेकेज करके 2 इंटू 4, आगे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 को लिखो 2 इंटू 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 4, आगे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हो गया 16। और 24 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24। अब एलसीएम में हमको क्या निकालना है? पहले देख लेना है कॉमन क्या है। हर जगह देखो कितने 2 आ रहे हैं। यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे भी 3 2 है, और यहाँ पे भी 3 2 है। तो हमने उसके सबके 2 लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी हमको लिखना है। तो वो क्या है? कॉमन जो नहीं है वो हो गए ये। अब इसका एलसीएम तुम निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 14। मतलब ये ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। कैसे? 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48। ये हो गया हमारा एलसीएम निकालने का काम। बट ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम तुम इजीली कैसे निकाल सकते हैं? मैं बोलूँगी ये टेक्निक बेस्ट है। ये तुमको हर जगह मिलेंगी और बहुत सिंपल भी है। अब यहाँ पे तुमको ऐसे नंबर चूज करना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। कहीं तीनों को नहीं भी किया तो हम बाद में उसको कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। बट ऐसा नंबर देख लो कि वो तीनों को डिवाइड करता। सपोज मैंने अब यहाँ पे, तुम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, आगे 2 लिखो। यहाँ पे क्या आएगा फिर तुम्हारा? 2 4 6, वापस 2 लिखो 1 2 3, अब 2 लिखो 1 1 3, फिर से 3 लिख दो 1 1 1। तुम देखो इधर भी तुम्हारा वही आया था 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 और फिर 3, इधर भी 4 बार 2 और फिर 3। ओके, अब ये मैंने ऐसा किया। तुमको और इसको सिंपल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मेरे को पता है क्या, ये देखो ये तीनों 8 से जाते हैं, मेरे को पता है। और मेरे को 8 से मल्टीप्लाई भी करते आएगा, ये भी पता है। डायरेक्टली 8 लिख दो 1 2 3, काम खत्म। अभी 2 लिख दो, क्या हो गया? 1 1 3, 3 लिख दो 1 1 1, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48। आंसर आ गया। ओके, कितना सिंपल है देखो तुम, कुछ भी टफ नहीं है। ये मेथड भी गलत नहीं है, बट अब हमको स्टेप्स पे फोकस नहीं करना है। जब हमने पहले स्कूल्स या कॉलेजेस में किया था हमको स्टेप्स पे फोकस करना था, अब हमको आंसर पे फोकस करना है। ओके, चलो अब मैं इसका हम एचसीएफ भी देख लेते हैं। ओके, मैंने ये बट हमको ये है क्लियर सबको, ये तीनों का अपना ये आया था। इसका 8 का ये है, 16 का ये है,
और 24 का ये है। अब HCF क्या रहता, जो सिर्फ तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों में सिर्फ अपना क्या कॉमन था, तीनों में सिर्फ क्या कॉमन था, 3 2 इसमें थे, इसमें थे, इसमें थे, तो ये हो गया इसका HCF। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, ये हो गया HCF जो तीनों में कॉमन है। अब ये मेथड से मेरे को HCF भी निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती, ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिखा था क्योंकि 8 तीनों को डिवाइड कर रहा था, तो ये हो गया क्या उसका फिर HCF। सिंपल है। HCF निकालने के लिए एक और चीज बताती, HCF अब तुम कैसे निकाल सकते हैं, ये 3 नंबर दिए है ना, अभी तो नंबर बहुत छोटे हैं तो तुम ओरली भी निकाल सकते, पर जब ये ऐसे 3 नंबर दिए है ना, तो माइनस करके देखो किसका माइनस सबसे कम आता। अब 16 माइनस 8 क्या हो गया, 8 हो गया इसका HCF। अगर 8 यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा नंबर आया तो जो इसके फैक्टर्स रहते हैं ना, जैसे वो भी उसका क्या हो सकता HCF। तो डरना बिल्कुल नहीं है, HCF तो और सिंपल है निकालना। क्या करना है, ऐसा डिफरेंस ढूंढना है जो सबसे कम है, वो डिफरेंस आइदर HCF होगा, अगर वो डिफरेंस HCF नहीं है तो श्योरली उसके फैक्टर्स HCF होंगे। जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तुमको ये कंसेप्ट और समझेंगे, और यहाँ से तो तुमको क्लियरली दिख गया हाईएस्ट नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड करता, किसी एक को नहीं, वो तीनों को डिवाइड करे, या यहाँ जितने भी नंबर है 2 हो 4 हो उन सबको डिवाइड करे, वो तुम्हारा हो गया क्या HCF। ओके, ये कंसेप्ट अपने को सबको क्लियर है कि HCF क्या है, LCM क्या है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या फॉर्मूलेज है। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा टफ फॉर्मूला एक भी नहीं है अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन यहाँ पे तुमको याद रखना है फ्रैक्शन के लिए। अभी मेरा ऐसा क्वेश्चन आया 4 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो अब तुम इसका LCF और LCM कैसे निकालोगे, तो ये हमेशा याद रखो LCM ऑफ अ फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू व्हाट, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये याद रखना है हमको हमेशा। ओके, ये हो गया LCM का। अगर मैं बात करूं HCF ऑफ अ फ्रैक्शन, फिर क्या होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, मतलब जो निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा और अदर वाला डिनोमिनेटर में जाएगा। लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब तुमको इसका LCM निकालना है तो तुम 4 और 3 का LCM निकाल लो और 7 और 2 का HCF निकाल लो। ओके, एक और फॉर्मूला जो ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, या एक्चुअली वो फॉर्मूला भी नहीं है, सपोज मैंने 2 नंबर लिए, ओके 8 और 16, ओके, तो ये हमेशा याद रखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सपोज मेरा ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैं ये प्रूव भी करके दिखा देती तुमको, ये 8 इंटू 16, अब 8 और 16 का 16 माइनस 8, 8, ये हो गया मेरा HCF। इसका LCM देखो तुम कितना आएगा, हमने निकाला था, क्या हो रहा था इसमें 8 में क्या होता है, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 इज वॉट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने बोला था जो तीनों में कॉमन है वो तो हमको लेना ही है, प्लस ये जो 2 बचा वो भी लेना है, तो वो 2 क्या हो गया 16। क्लियर है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ वो समझ गया। ओके, तो ये फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है और हमको डरना नहीं है, तो ये एकदम सिंपल फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले। मैंने काफ़ी बुक्स में देखा है कि उसमें बहुत सारे ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर के लिए 7 8 टेक्निक्स दी है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। हमारे पास पेपर में ऑप्शंस रहते हैं, वो हमारे लिए बहुत सूटेबल है कोई भी क्वेश्चन HCF और LCM का सॉल्व करने के लिए। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स और सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे, बस याद रखना है जो वो है ये 3 चीज़ें, और तुम ये बिठा लो दिमाग में, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो पेपर में आए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। मीनवाइल तुम लोग वो 25 के स्क्वायर्स वगैरह ये सब याद कर लेना है। ओके, क्वेश्चंस लेंगे कुछ। फाइंड LCM ऑफ
एलसीएम निकालना है ये नंबर का, क्या है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर रेस्ट टू 11, और थर्ड नंबर 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5⁴। मैम ये क्या नंबर है, हम इतना थोड़ी करेंगे, हमको करना ही नहीं, हमको एलसीएम निकालना है। हमको पेपर में ऐसे ही टर्म्स में ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, और वो भी इतना सिंपल रहता। एलसीएम क्या रहता है, जिसमें सब आए हुए। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर है 2 3 5 7 11, तो तुम्हारे दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो जाते हैं, एक में 11 नहीं होगा, एक में 3 नहीं होगा, वो कट गया। बट बाकी के दो ऑप्शंस के लिए अब यहाँ पे चेक करो, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है 2⁴, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या है 3 का क्यूब। क्योंकि मैंने क्या बोला था, एलसीएम में वो भी लेना है जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है वो तो लेना ही है। जैसे अब यहाँ पे 3 तो आ ही गया, 3 का स्क्वायर भी आ गया, और हाईएस्ट पावर थी 3 का क्यूब, वो भी आ गया। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या है 5⁴, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 क्या है 7 का स्क्वायर, और हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इज 11 इटसेल्फ। ओके, ये हो गया हमारा एलसीएम, दैट्स इट। पेपर में इसको सॉल्व करने नहीं बोला रहता, बस तुमको ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हो, देखो तुम कितने इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है, क्या दिया है 144 180 192। अब मेरे को क्या करना है, मैंने बोला था जब ऐसा कुछ बड़ा नंबर आ गया तो मैं एचसीएफ कैसे निकाल, जहाँ डिफरेंस कम है। यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट समझ रहा कि कुछ तो 30 का डिफरेंस है, बट यहाँ देखो मेरे को समझ रहा है इसमें डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 12 का। तो मेरे को ये पता है 12 का स्क्वायर है, 180 12 से डिवाइड होता गया, देखो होपफुली आराम से हो जाएगा। 12 5 जा 60, कितना हो गया अभी तुम्हारा, सॉरी 12 1 जा 12, यहाँ पे हो गया 60, तो ये हो गया तुम्हारा 15 जा ये चला गया, 180 तो तुम्हारा डिवाइड हो गया। अब तुम 192 को भी डिवाइड करके रख दो 12 से, 12 1 जा 12, 72 भी जाता, 12 6 जा 72, तो तुम्हारा 12 हो गया उसका एचसीएफ। कुछ भी हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, 12 आ गया। ये तो मैंने तुमको इसलिए करके बताया कि तुम इतने नंबर से फैमिलियर नहीं हो, और इतना डिवीजन करने में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको तो ओरल ही आता कि 12 1 जा 12 10 जा 120 होता, प्लस 60 ऐड कर दिया तो 180 हो जाएगा, ये भी हमको ओरल ही आता। ओके, तो देखो कितना सिंपल है, एचसीएफ निकल गया। ओके, और कुछ क्वेश्चंस की अभी मैं बात करूँ, अगर ये सब क्वेश्चंस जो मैं ले रही हूँ ये कोई ना कोई तो एग्जाम्स में जरूर आया है, तो तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। अब को प्राइम, दो को प्राइम नंबर का 2 को प्राइम नंबर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 117। ओके, फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम दिया है, हमको एलसीएम निकालना है। क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब तुम बोलोगे मैम ये तो प्रोडक्ट हमको मिल गया, बट हमको एचसीएफ भी नहीं पता है, एलसीएम भी नहीं पता है, को प्राइम नंबर पता है, क्या रहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, सपोज 13 11 ये पेयर को प्राइम है। क्यों बोला, ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ या फिर उसमें और कोई भी मल्टीपल नहीं हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। मतलब जिसका 1 के अलावा और कोई भी मल्टीपल ना हो, वो नंबर हमेशा क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम में हमेशा को बोल दिया तो वो दो लोग आने ही वाले हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, 13 11 13 18 दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ 5 18 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हो गया एचसीएफ 1। तो इधर से भी तुम्हारा एचसीएफ क्या निकल गया 1। अभी इधर क्लियर हो गया, एलसीएम क्या हो गया फिर उसका 117, दैट्स इट। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज है, इसलिए मैं बोलती बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो हमको कैसे समझेगा कि को प्राइम ही नहीं पता, तो तुम कैसे सॉल्व करके रहोगे इसको। ओके, चलो अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज मैंने लिखा इफ HCF of A, B is equal to 12, मतलब HCF of A, B is 12। बाद में बोला है A and B are
पॉजिटिव इंटीजर, ओके, नोट वरी। आगे और बोला है a is greater than b is greater than 12, then what will be the value of a and b? a and b is equal to क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शंस दिए हैं तुमको 12, 24, 12, 24, 36 और लास्ट ऑप्शन तुमको दिया है क्या 36 और 24। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट अटेम्प्ट करने को ही नहीं देखते, अरे क्यों, एक लास्ट लाइन ही समझ लो, ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसमें ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरा ये हो सकता। अब यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरा ये ऑप्शन तो कट गया। ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है। ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी ऑप्शन कट गया, और ये ट्रू है। अब ये दोनों ही नंबर हमारे ट्रू है। अब क्या बोला, HCF ऑफ ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन 12, ये वाला भी कट गया, हो गया, कट गया ना, क्योंकि ये 12 से भी बड़ा होना चाहिए बी, पर यहाँ पे तो बी 12 ही हो गया, तो कैसे आएगा आंसर। तो ये ऑप्शंस की हमारे सारे कट गए, अभी यही बच्चा एक ऑप्शन, ओके। बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट थी और वो हमको समझना था, ये नहीं भी समझा तो भी क्या प्रॉब्लम है, 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। कैसे हो गए, ए इज ग्रेटर देन बी, इसमें ए छोटा है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, इसमें बी 12 ही हो गया, इक्वल टू तो के साइन है ही नहीं हुआ, यहाँ पे भी ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है। और अब तुमको पता है 36 और 24 का HCF भी 12 है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ओके। सो देखो, मैं तुमको बार बार वही बोल रही कि हर चीज को तुमको पेपर पेन लेके नहीं करना है, कहीं बस प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एलसीएम इसका निकालना है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दी है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ये फ्रैक्शन का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब मैंने बोला था एलसीएम जो निकालना है वो ऊपर आता, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1, 2, 5, 4 अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9, 6 और 27, ये हो गया तुम्हारा, ओके ना। तुम ये देख लो कि एलसीएम 1, 2, 5 और 4 का कितना आएगा, तो ये इसको सबको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2 ये तो आने वाला है, 5 भी कोई डिवाइड नहीं होता, 4 is 2 into 2, मतलब हमारा क्या आएगा 1 into 2 into 5 into 4 into 2, एक 2 तो 4 का आ गया और एक 2 इधर आ गया, 5 4 जा 20, 22 जा 40 एंड 42 जा 80, ये हो गया इसका एलसीएम। और HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में क्या कॉमन है फैक्टर, तो 3 है, तो ये हो गया तुम्हारा 3, तो ये हो गई तुम्हारी फ्रैक्शन रेडी। अब तुम उसको ऑप्शंस के हिसाब से कन्वर्ट करके दे सकते, कोई वरी नहीं है, ओके ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बोला कि अब मेरे को HCF भी एक फ्रैक्शन का मैं तुमको निकाल के बता देती, तुमको अगर काम ही करना है पूरा अच्छे से करेंगे, ओके, बट तुमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कितने भी क्वेश्चन ले लिए उससे सिर्फ मेरा ही भला होने वाला है, तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। 1/2, 3/4 और 4/5। अब जो ऊपर आया वो तो HCF ऑफ 1, 3, 4 तीनों नंबर को प्राइम है, देख लो, निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, ओरली बता सकते हैं HCF 1, अरे तीनों को प्राइम है ना, तीनों में एक भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, 2, 4, 5 का HCF निकाल लो, क्या आएगा 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो गया तुम्हारा 1/20 ऐसा, ओके। बहुत सिंपल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, फाइंड द व्हाट एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकालना है 0.25, 0.1 और 0.125। अगर पॉइंट में आ गया ना तो हमको करना ही है, नहीं तो हम इसको और पॉइंट में कंफ्यूज करेंगे। क्यों, इसको फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ, कैसे बनेंगी फ्रैक्शन, 25 डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है उतने नंबर ऑफ जीरोस,
ये क्या हो जाएगा मेरा 1/10, कितने डिजिट उतने नंबर ऑफ जीरो। 125, कितने डिजिट उतने नंबर ऑफ जीरो। 1 2 3, ये भी बहुत लोगों को मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखा है कि ये कैसे होगा मैम, ये नहीं समझता हमको। डेसिमल के बाद जितने डिजिट है ना तुमको उतने नंबर ऑफ जीरोस देने हैं, बस इतना फिट कर लो। और 25 क्या हो गया तुम्हारा 1/4, ये 1/10 एज इट इज रहेगा। इसको भी डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 25 5 और इसको भी तुम फर्दर डिवाइड करोगे तो ये कितने जा हो जाएगा 40 ओके ना। और इसको डिवाइड होता आगे तो ये हो गया 1/8। अब तुमको एलसीएम किसका निकालना है 1/4, 1/10 और 1/8 का। ये तुम कर सकते, ये आगे का तुम करो एज एन होमवर्क ले लो। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर तो 1 ही है, 1 आ गया। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 4 10 8, क्या है तीनों में क्या कॉमन है 2 ही कॉमन है। एचसीएफ देख के ही समझता है ओके, बट प्रैक्टिस नेसेसरी। क्लियर है, ये कोई ऐसा भी नंबर आ जाए हम एचसीएफ एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं ओके। अब थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट डूइंग सम अदर क्वेश्चन। क्या बोला है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, HCF इज इक्वल टू 13, ओके वेरी गुड। LCM इज इक्वल टू व्हाट 1989, ओके। फर्स्ट नंबर इज 117, 117 बहुत फेवरेट है लगता है एग्जामिनर्स का। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर। ये पूरा ऐसा थियोरेटिकल दिया रहता, मैंने कम लिखना है इसलिए ऐसा लिखा है, फाइंड इफ HCF इज दिस एंड LCM इज दिस, फर्स्ट नंबर इज दिस, फाइंड द सेकेंड नंबर। क्या करूँगी, क्या करेंगे अब, हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 117 इंटू सेकेंड नंबर को सपोज मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू HCM इंटू LCM, ओके। तो कट कर दो, 13 1 जा 13, 13 9 जा। अब ये कटिंग समझो, हाँ यहाँ पे इक्वल टू की साइन होनी चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ये प्लस में अगर रहा ना तो ऐसी कटिंग नहीं होंगी, ये मैंने काफी लोगों को ये मिस्टेक करते देखी है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना कंपलसरी, और इधर भी ओके ना। 13 9 जा 13, 13 9 जा, तो x क्या हो गया 1989 डिवाइडेड बाय 9। अब इजी 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, हो गया, ये आ गया हमारा ओके। टेबल्स लर्न होना, अब मेरे को ये देखते से समझ गया ये 13 के 9 जाए, तुमको समझेगा क्या, बट इसकी प्रैक्टिस करो ओके। कैसे करोगे तो तुमको पता ही है कि हमको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करनी है तो 20 तक के टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक के, 15 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए। और तुमको अगर टेबल्स नहीं समझते तो हमारा उस पर एक और वीडियो है, वो तुम देख सकते हैं टेबल्स कैसे निकालने ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये एक टाइम पे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था। रेशियो आ गया कि सबको पहले ही डर लगने लगता है। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 and their HCF is equal to what 4। फाइंड LCM निकालो बोली इसका। 2 नंबर दिए है ओके, 2 नंबर वापस से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब तुमको पता है ना HCF क्या रहता, हमेशा वो नंबर का वो मतलब अगर मेरे को ऐसा ही कोई भी चीज को अगर मेरा HCF आया सपोज 3 आया, अब मेरे 2 नंबर है 6 और 9, तो मैंने क्या किया, ये क्या हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3। सपोज अब मैंने इसको 3 को x लिख दिया तो ये भी क्या हो गया मेरा x, ये भी क्या हो गया मेरा x। मतलब जो अपने नंबर रहते हैं ना वो हमेशा क्या है HCF के फैक्टर्स है। तो ये इधर रेशियो में है ना तो कोई इशू नहीं, मैं यहाँ HCF क्या कंसिडर कर लेती सपोज x। अब ये मैंने बोला ये नंबर्स जो रहते हैं ना हमेशा क्या रहते हैं HCF के फैक्टर रहते हैं। तो ये हो गया 3x 4x, मैंने बताया भी तुमको प्रूफ करके कि वो कैसे रहते हैं फैक्टर्स। 6 और 9 का HCF क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे भी 3 लिखा था। बाद में मैंने बोला कि सपोज HCF x है
यहाँ पे भी x आ गया। ओके, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया 3x इंटू 4x। यहाँ पे मैं x ही लिखती हूँ, अभी मेरे को पता है, पर मैं लिखूंगी एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन। एक x दूसरे x से कट गया, 3 4 जा कितना हो गया 12x। अगेन ये 3 इंटू 4 है, ये प्लस रहता था ना तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। ओके, ध्यान रखो। 3 इंटू 12x इज इक्वल टू वॉट, एलसीएम। अब हमको पता है x क्या है हमारा, एचसीएफ क्या है हमारा 4, तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू एलसीएम, दैट इज 48 इज इक्वल टू एलसीएम। काम खत्म। ओके, तो ये वंस ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन थे, पर देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। हमेशा याद रखो एचसीएफ इज एन फैक्टर, वो 2 नंबर का, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिखा है। ओके, और क्वेश्चंस लेंगे। लेट्स इसको निकाल देते सबको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो करनी है हमको। ओके, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 2 नंबर। वापस ओके, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6। ओके, यहाँ पे एलसीएम दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम इज इक्वल टू 480 फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 5x इंटू 6x इज इक्वल टू x इंटू 480, क्योंकि x क्या होगा एचसीएफ है, और एचसीएफ ये मैंने बताया इसका फैक्टर रहता। ओके, एक x दूसरे x से कट गया, 5 इंटू 6 क्या हो गया 30x इज इक्वल टू 480, ये 0 0 काट दो, x इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। क्लियर है? ओके, एकदम एग्जाम्पल सारे बहुत इजी है, बट सिर्फ वो है कि तुमको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेंगे। ओके, दैट्स इट। और अब हम नए कुछ एग्जाम्पल्स ओके, अब ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। देखो, द पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इन इक्वल पीसेस। इक्वल पीसेस में कट करना है। अब ऐसी चीज जो दोनों को डिवाइड करती है वो क्या होती है एचसीएफ। ओके, विदाउट एनी एक्स्ट्रा लेंथ, मतलब कुछ टुकड़ा में उसका गिरना नहीं चाहिए। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है तो हमको एचसीएफ निकालना है। 1.5 मीटर 1.2 मीटर। अब यहाँ से देख लो ये नंबर ऑप्शन में से जो दोनों को डिवाइड करता, 13 15 को नहीं करता, 4 12 को करेगा, पर 5 को नहीं करेगा, 3 1 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। विदाउट कुछ सॉल्व करे ही हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है। और अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो तुम इसका 15 और 12 का एचसीएफ निकाल लो। 15 और 12 डिवाइड क्या 3 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो देखो कितने सिंपल है। एसएससी में आएगा क्वेश्चन है, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट समझना है कि कहाँ एचसीएफ निकालना है, कहाँ एलसीएम निकालना। अब ये पढ़ते, फाइंड द साइड ऑफ अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब विच कैन बी पेव्ड। लार्जेस्ट पॉसिबल, वापस एचसीएफ निकालना है। इनटू इसमें मतलब हमारा कोई रूम है, उसको हमको ऐसा पूरा अच्छे से बनाना है, तो लार्जेस्ट क्या साइज की ले सकते हैं हम, ये टाइल्स वगैरह वो पूछा है, तो इसका एचसीएफ निकालो। इसको मैं ऐसे निकाल सकती 250, और ये हो गया कितना 150। इनिशियली मैंने 0 कट कर दी, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा, वो है 5, तो 5 हो गया एचसीएफ। बट मैंने 0 कट किया था तो मैं 0 जोड़ देती, तो एचसीएफ हो गया मेरा क्या 50। अब ऑप्शन में देखो 50 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, आगे का भी मैं करके बता दी तुमको। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ सच स्लैब्स टू बी पेड, मतलब ये कितनी ऐसी पूरी तुम्हारी सच स्लैब्स आएंगे। तो अब तुम कैसे निकालोगे उसको, बताओ कैसे आएगा। 50/50 का एक रहेगा, और ये रूम पूरा कितने का है 150 इंटू 250, 50 इंटू 50। ये कट गया 0 0 0 0, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, 5 इंटू 3 क्या 15। देखो आ गया आंसर हमारा। कितना सिंपल है। यहाँ वर्ड्स पे ध्यान दो, लार्जेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट लेंथ, तो इस पे से हमको समझता कि हमको एचसीएफ निकालना है। ओके, सबको क्लियर है ये कंसेप्ट अच्छे से। अभी अब मैं कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस ले। ओके, इसको मिटा देंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ ना, इसमें सबको बहुत डिफिकल्ट है, तो हमको डरना नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, अभी मैं करके बता रही तुमको।
ओके, अब ये क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि इतना टफ है, बट देखो ये सॉल्व करने में बहुत इजी है। तीनों का एलसीएम निकालना है। अब मैं पहला इसका शॉर्ट भी एक ट्रिक है वो भी बताती मैं यूजिंग ऑप्शन, पर पहले समझ लो कंसेप्ट। एक्स क्यूब प्लस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 2, आगे एक्स स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, दैट इज व्हाट 4। ये हो गया हमारा इसको सॉल्व। इसका तुमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इजीली कर सकते हैं। क्या आएंगे इसके फैक्टर? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, क्योंकि 2 प्लस 3 5 और 2 इंटू 3 6, ये हो गया। अब ये वाले को हमको अगर करना है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4x, तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ बच्चा क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। अब ये देखो क्या है ये? ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये मैं इसको ऐसा बोल सकती है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2, और ये आ गया। ओके, अब HCF क्या रहता है? हमारा तीनों का कॉम्बिनेशन। तो x तो आने ही वाला है, फिर एक x प्लस 2 तो है, फिर ये x प्लस 2 का होल स्क्वेयर, फिर अपना क्या है यहाँ पे x प्लस 3, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब ये मैंने तुमको सॉल्व करके बताया। हमको अगर ओरली करना है तो यही दो ऑप्शन वैलिड है, क्योंकि हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ये पता है अपने को x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो यही ऑप्शन वैलिड है। और ये क्या आएगा? x प्लस 3 आएगा, x माइनस 3 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ओरली भी हम इसका निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। ओके, ऐसे टाइप का एक और प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। मिटा देती हूँ। अभी हमने एलसीएम निकाला, हम एचसीएफ वाला ले लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो चीजें जिनका एचसीएफ निकालना है, ये क्या है? एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स और कॉमा देके है 28 एक्स रेज टू 6 प्लस 1। इसके अगर हमको ऑप्शंस लिखने हैं तो ऑप्शंस ऐसे है 4 एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वेयर हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वेयर। नाउ नन ऑफ दिस, एक नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ये तुम समझ लो कि 8 और 28 का HCF होता है 4, तो ये 4 तो आने ही वाला है, मतलब मेरे ये दो ऑप्शन बी और सी, ये दो ऑप्शन मेरे डायरेक्टली कट गए। अब बचा गया नन ऑफ दिस, और इसमें लड़ाई है। कैसी लड़ाई? ये इसको मैं ऐसा लिख सकती प्लस 1 का क्यूब लिख सकती ना। अब क्या रहता है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ओके, और ए स्क्वेयर, ओके, इसका स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इसको लिख लो, तुम कैसे लिख लोगे अभी इसको? एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये देखो एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इधर से कैसे निकालेंगे? अब इधर से x कॉमन ले लो, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया, हमारा ए आंसर हो गया। तो कंसेप्ट समझो तुम, ओके, ये तुमको सब ओरली आना चाहिए, इतना पेपर में सॉल्व करते नहीं बैठना। यहाँ से ओरली दिख गया, अरे वाह ये तो दो ऐसे ही कट हो गया, नन ऑफ दिस भी कट हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को प्लीज मत डरो, ये तो उल्टे ज्यादा इजी है, नो कैलकुलेशन, बस कुछ बेसिक फॉर्मूले हमको माइंड में होने चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन लेते इसी टाइप का। For any integer n, for any integer n, what is the HCF of? What is HCF of 22n plus
22n plus 7, 33n plus 10. ऑप्शन से 0, 1, 11, 2. ऑप्शन है 0, 1, 11 और 2. अब मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में तुमको बताया कि n ऐसा कुछ आ गया ना तो वैल्यू पुट करके देखो. मैंने n को सपोज 1 डाल दिया तो क्या हो गया 22 प्लस 7, ये हो गया 29. 33 प्लस 10, क्योंकि n 1 है ना तो वो हो गया क्या अपना 43. मैन n इज इक्वल टू 1. अब n इज इक्वल टू 2 भी डाल के देखती मैं. n इंटीजर है तो वो क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता. ओके, अब इसको करके देखो. 2 डाला तो 22, 2 जा कितना होता 44 प्लस 7 कितना हो गया ये 51. ओके, 33 इंटू 2 66 प्लस 10 दैट इज व्हाट 77. तुम इसमें से देखो यहाँ पे तो ये दोनों भी नंबर से कुछ डिविजिबल ही नहीं है तो HCF हो गया 1. अब यहाँ पे 51 तो आता अपना, मतलब 13 के 4 टेबल में 4 जा 51 या 3 से भी डिवाइड होता. पर ये दोनों पेयर क्या हो गया, ये कोप्राइम हो गया तो इसका HCF क्या आ गया 1. मतलब ये इक्वेशन का हमेशा एक तो प्राइम नंबर आएंगे, प्राइम नंबर नहीं आया तो एक कोप्राइम नंबर आएगा. तो कोप्राइम नंबर का हमेशा HCF होता 1. हो गया आंसर हमारा क्या आ गया 1. ओके, तो ऐसे कोई n के क्वेश्चंस है ना तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो, तुमको इजीली आंसर मिल जाएगा. ओके, थोड़ा और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हम लेंगे. ओके ना, क्या है अब ये है कि कुछ चीज काम साथ में करना है और कुछ भी जब साथ में करना है ना तो हमको उसका एलसीएम निकालना है. ये तुमको समझ गया. ओके, एलसीएम क्वेश्चन पढ़ लेते. 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिप आफ्टर, मतलब एक है जो 48 सेकेंड बाद बिप करता है, दूसरा है जो 72 करता है, तीसरा है 108 टाइम्स बाद. तीनों ने साथ में 10 बजे बिप किया था. अब नेक्स्ट टाइम वो कब साथ में बिप करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है. ओके, साथ में करना है काम और एट द फास्टेस्ट अर्लीस्ट स्पीड, तो हमको निकालना है क्या यहाँ पे एलसीएम. तो निकालना शुरू करो. 48, 72, 108. तुम डायरेक्ट 2 से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 से कर रही हूँ. 12 4 जा, 12 6 जा एंड 12 9 जा, अब 2 2 3 9. अभी वापस से क्या करेंगे तुम यहाँ पे 2 1 3 9. अब यहाँ पे कर दो 3 1 1 3 और 3 1 1 1. 12 4 जा 48 एंड 48 इंटू 9, 3 3 जा 9 होता. 48 इंटू 9 कितना हो गया तुम्हारा 432. अब ये आया हमारा सेकंड में. तो यहाँ पे देखो ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया. मतलब हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं इसको क्या कर रही 60 से डिवाइड. अब मेरे को पता है 67 जा, मतलब 6 7 जा 42, तो 67 जा क्या हो गया 420. और बच्चा क्या मेरा बच्चे हुए 432 माइनस 420, 12 सेकेंड्स. ओके, तो ये हो गया 7 मिनट और 12 सेकेंड्स. 10 बजे बिप किया था, 10 बजे के बाद 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड्स पे ये लोग वापस से बिप करेंगे. तो ये हो गया हमारा आंसर. ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना तो तुमको एलसीएम निकालना है, ये फिक्स. आई बेल बिगिन टू टोल टुगेदर, मतलब 9 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, 6 10 सेकेंड बाद वो लोग साथ में बजते. ओके, मतलब पहली बेल 9 सेकेंड बाद बजेंगी. हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर. 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगे. और पहला वाला टोल मतलब पहली बार जब घंटी बजी वो हमको एक्सक्लूड कर देना. अब इसका एलसीएम निकालो वापस से. ये क्या हो गया 9 4 6 10 और 8. स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2. ये 9, ये 2 3 10 4. ओके, अब वापस 2, ये हो गया 9 1 3, यहाँ पे 5 होना चाहिए था 5, और ये हो गया 2. वापस से 2 क्या आएगा यहाँ पे 9 1 3 5 1 आ गया अभी हमारा यहाँ तक. अब किससे करेंगे 3 से करो. 3 क्या आएगा आगे 1 3 5 1. ओके, अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, अब एक बार 3 से करेंगे और एक बार हम 5 से कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 इंटू 15. 24 इंटू 15 होता कितना 15 4 जा 60, दैट इज 360.
ये हो गया 360 सेकेंड्स बाद वो वापस से टोल करेंगे। अब हमको पता है 1 घंटे में कितने सेकेंड है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये कितने हो गए अपने 3600 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 360 सेकेंड। ये कट गया, ये कट गया, 36 वन जा और 36 टेन जा, तो हमारा 10 ईयर आंसर हो गया। ओके, सबको कंसेप्ट ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे करने, सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है तो डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप पे, मैं ये इरेक्ट कर लेती, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूंगी अभी इसी टाइप का। देखो, पर तुमको एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एलसीएम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल हमको, उसमें हम कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एलसीएम हमको निकालना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोई आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन ड्रॉ हिज सोल्जर इन अ रो, आर्मी पर्सन arranges his soldier in row of 10, 15, 18 soldiers and he can draw in a form of solid square. 10, 15, 18 soldier or he draws in form of what? Solid square, solid square. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड यहाँ पे। ओके, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर विद द जवाब। ओके, ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है तुम्हारा 3600, सी है 900 और डी है हमारा 90। अब ये हमारे कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। अब तुम यहाँ 10, 15, 18 का एलसीएम निकालना सब लोग स्टार्ट करो। 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना आता है ये मेरे को निकाल के बताएंगे सब लोग। फटाफट करना है एलसीएम इसका, फटाफट निकालो। 10, 15 और 18। स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय व्हाट, किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। 5, 15 और ये हो गया 9। अब किससे करेंगे, 3 से कर दो। 5, 5, 3, 3, 5, 5, 1 और अब 5, 1, 1, 1। ओके, 1, 1, 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम निकल गया। 2, 3 जा 6, 6, 3 जा वॉट 80 एंड 18, 5 जा 90। बट क्या 90 तुम्हारा सॉलिड स्क्वायर है? 90 ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। फिर अब हमको क्या करना है, हमको सॉलिड स्क्वायर ही लाना है। तो हमारे पास सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो 90 के मल्टीपल है वो सिर्फ कौन से, ये और ये। ओके, बट हमको लीस्ट नंबर निकालना है, तो हमारा ये क्या हो गया, 900 वुड बी आवर आंसर। ओके, सबको समझ गया ये अभी कहाँ से आया ये? ओके, 900 क्योंकि ये 900 किसका है, 30 का स्क्वायर है। ये थे आज के हमारे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन। होपफुली तुमको सबको ये सब कुछ पसंद आया है, तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज एग्जाम इग्नाइटर। और हमारे वीडियोस में तुमको पहले ही देखना है तो बेल आइकॉन पे हिट करो। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, और यू कैन मेल at examigniter@gmail.com। ओके, थैंक यू।